जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि अथवा कन्या लगन के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि के अंतर्गत और केतु का गोचर तुला राशि से कन्या राशि के अंतर्गत होने जा रहा है। तो आइए प्रभाव समझते हैं कि मिथुन ये कन्या राशि और कन्या लगन के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कन्या लगन और कन्या राशि के अंतर्गत अभी तक राहु का गोचर मेष राशि में अष्टम भाव में हो रहा था और केतु का गोचर द्वितीय भाव के अंतर्गत हो रहा था। आप देख रहे थे कि राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से आप विशेषतः 1.5 साल तक जो समय रहा है, अप्रैल 22 से आपका अक्टूबर 23 तक का जो समय रहा है, इस बीच छोटी छोटी परेशानियां आपके जीवन में जो आ रही थी वो आपको बहुत बड़ी लगती हुई दिखाई दे रही थी। ये प्रभाव आप देख रहे थे। आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बड़ी परेशानी चल रही थी। जीवन साथी की वाणी को लेकर, जीवन साथी के सेविंग्स को लेकर, संचित धन को लेकर एक भ्रम सा उत्पन्न आपके जीवन में हो रहा था। ये एक स्थिति आपकी चल रही थी। साथ ही किसी भी कार्य को करने के पश्चात या कह सकते हैं कहीं ना कहीं गुप्त संबंध या झूठे आरोप या किसी तरीके का ब्लेम आपके ऊपर लग जाना, इस तरीके की जो स्थिति है उनके साथ भी आप चल रहे थे। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना, अचानक से दुर्घटना घटित हो जाना, उन सब के अंतर्गत आपके ऊपर प्रभाव चल रहा था अष्टम भाव के राहु के प्रभाव के कारण। विशेषतः समय रिसर्च के लिए अच्छा था, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं चल रहा था और जिसके कारण आपको थोड़ा डर और भय ये भी लगा हुआ था। और यहाँ पर एक और बात कहेंगे कि आपको किस तरीके का चोट लगना, दुर्घटना होना, ये भी बातें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही थी। वहीं राहु की जो दृष्टि थी वो 12वें घर पर भी थी, तो व्यर्थ के खर्चे आपके जीवन में हो रहे थे। वहीं राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, जहाँ पर केतु का भी गोचर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं धन संचित नहीं हो पा रहा था, व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे, ये भी नहीं पता लग रहा था धन जा का रहा है। तो ये सारी नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बन रही थी। लेकिन हाँ, विदेशों से संबंध बने हुए थे, तो वो भी एक अच्छा प्रभाव वहाँ पर चल रहा था। वहीं राहु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर राहु की नवी दृष्टि पड़ने से ये आपका 1.5 साल तक जो समय चल रहा था, इसमें माता की सेहत में खराबी, माता से सुख में कमी, मातृभूमि से सुख में कमी, ये परेशानी, या घर छोड़कर या स्थान परिवर्तन करके आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। तो ये सारी समस्याओं के साथ जीवन जी रहे थे। वहीं घर में आपको कुछ काम कराना था, वे काम अटके हुए थे, पूरे नहीं कर पा रहे थे। उस तरीके की दिक्कतों से अब आपको इस समस्या से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। अर्थात माता की सेहत में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित जो काम करने थे या घर के अंतर्गत कुछ काम आपको करवाना था, वो सारे निर्णय अब आप ले सकेंगे। अब आप उनसे मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपकी खुद की भी सेहत में कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि अभी राहु केतु का जो गोचर, लगन पर केतु और सप्तम में राहु, ये भी गोचर सप्तम भाव में बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अष्टम भाव के राहु से थोड़ा आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। अब देखिए क्या होगा कि राहु जैसे सप्तम में आएगा, मीन राशि के अंतर्गत आएगा, सप्तम भाव में जब राहु आएगा तो कहीं ना कहीं आपको गुप्तांगों से संबंधित या लोअर बॉडी पार्ट्स में थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये राहु के केस में आपको डिजायर, आपको व्यापार करने की इच्छा बड़ी जागृत होगी। और क्योंकि यहाँ से राहु की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, यहाँ से राहु की दृष्टि आय भाव, इनकम के भाव पर भी रहेगी। अब आपका ध्यान क्या रहेगा, कुछ बड़ा करना है या कुछ ऐसा बड़ा व्यापार को बढ़ाना है, और व्यापार बढ़ाकर आप चाहते हैं कि अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाए, ज़्यादा आय के एक से अधिक साधन को बनाया जाए। इस तरीके की स्थिति या कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ बड़ा करने का, किसी तरीके का थोड़ा लालच भी कह सकते हैं, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः राहु तो यहाँ पर आपको तीव्र इच्छा दे देगा कुछ बड़ा करने की। वहीं केतु के लगन पर आने से आपको केतु के सर नहीं होता कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको राहु ने तो इच्छा दे दी, केतु मिस्टेक कराएगा, गलतियाँ कराएगा, तो क्या होगा कि आप एक तीव्र इच्छा के साथ आप जल्दबाजी के अंतर्गत निर्णय लेंगे और वहाँ पर गलती करते हुए दिखाई देंगे, और आपका निर्णय गलत होने की प्रबल संभावना केतु बनवाएंगे। तो डिसीजन गलत होने से, निर्णय गलत होने से आपको फिर यही राहु आपको चिंता, तनाव भी देगा, चिड़चिड़ापन देगा, थोड़ा डिप्रेशन भी दे सकता है। तो निर्णय जो लेना है बड़े सोच समझ कर लेना है।
अब इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि राहु का जो डिस्पोजिटर गुरु है जब तक अष्टम में रहेंगे, मेष राशि के अंतर्गत अप्रैल तक रहेंगे, तब तक ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वृषभ में आकर वो लगन पर दृष्टि डालेंगे, तब यही राहु आपको जो डिज़ायर देगा वहाँ पर फुलफिलमेंट भी कराता हुआ दिखाई देगा और आपको तरक्की भी दिलवाने वाला, लाभ भी दिलवाने वाला, उन्नति कराने वाला रहेगा। विशेषतः ध्यान रखना है कि राहु के प्रभाव में सप्तम भाव में आपका दाम्पत्य जीवन पीड़ित होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं अप्रैल तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे गुरु जब तक अष्टम में रहेंगे तब तक तो ये राहु आपको आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके व्यापारिक तौर पे हो, चाहे वो आपके जीवन साथी के साथ हो, वहाँ संबंधों में परेशानी दे सकता है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, आपको जो सामने से आपको पार्टनर दिख रहा है वहाँ पर राहु का प्रभाव दिखाई देगा। बाहर से तो कुछ और दिख रहा है, अंदर से कुछ और दिख रहा है, या कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी उसकी दिख रही है वो भीतर स्तर पर कुछ और भी हो सकती है। तो वहाँ पर छल होने की, धोखा होने की संभावनाएं बन सकती है। तो जो भी आप अपने पार्टनर का चुनाव करते इस समय के अंतर्गत वो बड़ा सोच समझ कर करना है कि कहीं ना कहीं पार्टनर के द्वारा छल किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में मतलब कहीं ना कहीं उसमें छल होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु का प्रभाव 5वीं दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर। 3रा, 7वां, 11 काम भाव है, विशिष्ट कामुक बना देगा। और राहु की जब दृष्टि आपके आय के भाव पर पड़ेगी, इच्छा पूर्ति के भाव पर, कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए या पूर्ण करने का विशेष प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आय के एक से अधिक साधन, जैसे कि हमने बताया, नेटवर्क बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वहीं राहु की दृष्टि लगन पर हमने बताया, केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं मिस्टेक, गलती होना, असंतोष का भाव उत्पन्न होना, जैसा कि हमने बताया। पूर्वानुभास, एक बात अच्छी है कि राहु मीन राशि में भी रहेंगे और केतु का जब लगन पर गोचर, ये आपको पहले से बहुत सारी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही क्योंकि केतु वृश्चिक के समावेश मानकर तृतीयेश बनकर जब लगन पर आएंगे और राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर भी भागदौड़ जीवन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन में बढ़ेगी। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, विशेषकर राइटिंग का अगर आप काम करते हैं, क्योंकि राहु मीन राशि के अंतर्गत भी है, तो ये अगर आप कुछ इमेजिनेटिव मतलब कहीं ना कहीं काल्पनिक दृष्टि से अगर कुछ आप राइटिंग करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। सोशल मीडिया पर है तो यहाँ पर कोई वीडियो वायरल हो सकती है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको अकस्मात, ये इस पर इसकी निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर भी रहेगी, दशा अंतर्दशा पर रहेगी, तब भी गोचर का परिणाम फलीभूत हो सकता है। वहां पर यह भी संभावना रहेगी अगर राहु वहां पर नेगेटिव रिजल्ट दे गया तो ये राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर सोशल मीडिया के द्वारा आपको कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक, आपसे गलती होने की संभावना हो सकती है। वहां पर कुछ गलत आपके साथ हो सकता है, ये भी संभावना देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर भागदौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। विशेषतः राहु की दृष्टि रहेगी तो पराक्रम में विशेष वृद्धि आप देखते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए उपाय आपको क्या करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशी मंत्र, इसका जाप करिएगा। साथ ही अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहिएगा, बंदरों को केले खिलाइएगा और स्ट्रीट डॉग या और मछली वगैरह जो होते हैं उनकी आपको सेवा करते हैं, फूड डोनेट आपको करते रहना है उनको, और पक्षियों को आपको दाना डालते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।